आप सभी का फिजिक्स लैब में एक बार फिर से स्वागत है। आज आप सीखने वाले हैं सिंपल पेंडुलम, अर्थात किसके बारे में? सरल लोलक के बारे में। सरल लोलक के बारे में हम जानते हैं कि इसमें एक बॉब यानी कि गोलक होता है। जब इस गोलक को हम यदि इस धागे से बांधकर इस स्टैंड पर लटका देते हैं तो ये समस्त समायोजन या सिस्टम कहलाता है सरल लोलक, आई मीन सिंपल पेंडुलम। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस धागे को इस पर बांध लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें धागा बांध दिया है। इस धागे को बांधकर हम क्या करेंगे, इस पर इसको लटका देंगे। जैसे हम इसको इस पर लटकाएंगे और लटका कर इसको बांध देंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये धागा जैसे ही हमने इस पर बांधा इस गोलक पर, तो ये पूरा जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये तैयार हो चुका है सरल लोलक। इस सरल लोलक में आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि इसमें ये जो इसका गोलक का जो सेंटर है इसे कहते हैं गुरुत्व केंद्र। इस गुरुत्व केंद्र से निलंबन बिंदु जहां पर ये बना होता है, निलंबन बिंदु से इस गोलक के सेंटर पॉइंट तक जो धागे की लंबाई है इसे कहते हैं, बताइए, निलंबन लंबाई या प्रभावी लंबाई। ये कहलाती है धागे की प्रभावी लंबाई। आपने जैसा कि देखा होगा इसका जो सूत्र हमने पढ़ा है T बराबर 2πL/G। T इक्वल 2π रूट के अंदर L/G। जो L की बात की जाती है वो L यही है। अब हम बात करेंगे कि क्या हमारा ये सरल लोलक का आवर्त काल है यानी T धागे की लंबाई पर निर्भर करता है। यदि हम धागे की लंबाई बढ़ा दें तो क्या इसका आवर्त काल बढ़ जाएगा? इसके लिए हमने एक व्यवस्था कर रखी है कि हमने इसका धागा एक्स्ट्रा इस पर लटका रखा है, इससे हम इसको बाद में लंबा कर सकें। अभी आप देख रहे हैं कि हम यहाँ से इसको पकड़ रहे हैं। जब इसको छोड़ेंगे तो यहाँ जाएगा और यहाँ जाने के बाद यहाँ जाएगा। तो ये दोनों, एक यहाँ का पॉइंट, एक मीडियम पॉइंट और एक ए पॉइंट। सपोज करिए हमने इस पॉइंट को ए मान लिया है, इसको ओ मान लिया है, इसको बी मान लिया है। तो ये ए से ओ, ओ से बी, बी से ओ से ए। इस तरह से बार बार जो अपनी गति को दोहराएगा उसे हम कहेंगे सरल लोलक की आवर्त गति। दैनिक जीवन में इसको हम बहुत जगह देख सकते हैं, जैसे कि झूला है, झूला पर झूलता हुआ बालक एक आवर्त गति में होता है। स्प्रिंग की गति एक आवर्त गति होती है, यानी कि कोई भी वस्तु किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अपनी गति को दोहराए उसे कहते हैं सरल आवर्त गति। अब हम देखिए इसको कहलाते हैं सरल आवर्त गति। आप देख रहे हैं जैसा कि एक किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में अपनी गति को दोहरा है। अब हम अपना प्रयोग को आगे करते हैं। हमको ये देखना है कि हमने इसको इतना खींचा है। इतना खींचने के बाद हम देखेंगे कि इसका आवर्त काल किस तरह है। आपने देखा कि इतना खींचने पर इसका आवर्त काल इस प्रकार से होता है। अब यदि हम इसको रोककर इस धागे की लंबाई को बढ़ा देते हैं तो हम देखेंगे कि इसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आप देख रहे हैं कि हमने धागे की लंबाई बढ़ा दी है पहले से, और इस धागे की लंबाई को थोड़ा कस देते हैं इसको। अब इसमें धागे की लंबाई बढ़ाने के बाद हम इसको ठीक पहले की तरह जितना हमने पहले इसको खींचा था उतना ही खींचेंगे और आप देखेंगे कि इसके आवर्त काल में डिफरेंस आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसका दोलन पहले से ज्यादा हो चुका है।
यहां पर हमने सीखा कि यदि धागे की लंबाई अर्थात प्रभावी लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो दोलन काल पर प्रभाव पड़ता है। जितनी अधिक आप लंबाई बढ़ाएंगे, धागे की लंबाई बढ़ाएंगे, उतना ही अधिक इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अर्थात यदि हम चाहते हैं कि लोलक का आवर्तकाल बढ़ जाए तो आपको आवश्यकता क्या होगी, उसकी लंबाई बढ़ाने की। किसकी लंबाई बढ़ाने की? अब हमारा अगला प्रयोग है, क्या हम गोलक की लंबाई गोलक का आकार या इसका भार बढ़ा दें तो क्या इसके आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ेगा? तो हमने देखा है कि T बराबर 2πL/g में m कहीं नहीं है। m मीन्स मास, द्रव्यमान, m कहीं नहीं है। अर्थात सूत्र के अनुसार और नियम के अनुसार यदि गोलक का द्रव्यमान हम बढ़ाते हैं तो इस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस पर? इसके आवर्तकाल पर। अब हम इसके स्थान पर एक छोटा सा गोलक लेंगे और धागे की लंबाई ठीक इतनी ही रखेंगे। ओके, अब इसको खींचकर इसके स्थान पर इसको लगाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पहले वाला जो गोलक है ना वो भारी है और हमने इसी स्टैंड पर इसके बराबर लंबाई के धागे में इससे कम द्रव्यमान यानी कम वजन का एक गोलक हमने लगा दिया है और ये भी अपने आप में एक सरल गोलक है। अब हम इसके द्वारा उतना ही लंबाई पर दोलन करवाते हैं और आप देख सकते हैं कि इसका दोलन भी इसके जस्ट समान है, यानी कि इसका आवर्तकाल इसके जस्ट बराबर आ रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारा जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान का, गोलक के द्रव्यमान का आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोबारा आप फिर देखिए, अब आप इस साइड देख सकते हैं, यानी कि इस तरह से एक साथ देखिए, है ना। तो आप देख रहे हैं कि समान लंबाई के धागे पर यदि हम अलग अलग द्रव्यमान के गोलक को सरल आवर्त यदि करवाते हैं तो इनका आवर्तकाल समान ही होगा। तो इस तरह से आपने सीखा कि हमारा जो आवर्तकाल है वो सिर्फ धागे की प्रभावकारी लंबाई पर निर्भर करता है, ना कि लोलक के द्रव्यमान पर। धन्यवाद।